मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जय तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। हिंसा के वर्णन के बाद पुरुषाशुद्धिपाय में झूठ के वर्णन पर चर्चा हो रही है। झूठ क्या है, कितने प्रकार का है? आचार्य ने लिखा ये 4 प्रकार का होता है। पहला, वस्तु मौजूद हो मना कर देना। दूसरा, वस्तु मौजूद नहीं हो फिर भी हाँ करना। तीसरा, वस्तु कुछ हो और कुछ कहना। और चौथा जो वचन है, चौथा जो असत्य है, उसके 3 भेद। पहला, गर्हित, निंदनीय। दूसरा, सावध्य, जिन वचनों से पाप में प्रवृत्ति हो, हिंसा में प्रवृत्ति हो। और तीसरा, अप्रिय, जो सुनने वाले को कड़वे लगें, अच्छे न लगें। पिछली पाठशाला में गर्हित की चर्चा हो गई थी। चुगली के वचन, हंसी मजाक के वचन, फालतू की बड़ी बकवास, ऐसे जो वचन हैं ना, वो कहलाते हैं निंदनीय। इनको नहीं बोलना। हमें इन सब बातों को सुन के ऐसे वचनों से बचना चाहिए। अब आज पहले शुरू करेंगे सावध्य वचन। ऐसे वचन कौन से हैं जिनको बोलने से सामने वाले की पाप में प्रवृत्ति होती है? छेदन, भेदन, मारण, कर्षण, वाणिज्य, चौर्य, वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिबधाद्यः प्रवर्तन्ते। सावध्य वचन, ऐसे वचन जो वचन पाप में प्रवृत्ति कराएं, पाप सहित हों।
काम के हैं, काम के हो या बेकाम के, काम के वचन भी हैं। अगर सामने वाले को पाप में प्रवृत्ति, हिंसा में प्रवृत्ति कराते हैं तो वे वचन काम के हों तो भी झूठ हैं। देखिए, छेदन, इसको छेदो, भेदन, इसको काटो, मारण, इसको मारो, कर्षण, इसे खोदो, खेती आदि करो, वाणिज्य, ऐसा व्यापार करो, चोरी ऐसे करो आदि वचन तत्व सावध्यम, वे पाप युक्त वचन हैं, सावध्य वचन हैं। यस्मात्, क्योंकि प्राणी वध आदि में ये प्रवृत्त करते हैं। इन वचनों को सुन के सामने वाला व्यक्ति उन कार्यों में लगता है और उन कार्यों में पाप होता है। पंडित जी, छेदन भेदन वाले वचन कैसे होते हैं? तुम कैसे व्यक्ति हो? तुमने घोड़े की नाक तो छेदी नहीं, नकेल कैसे डालोगे? बैल में नकेल कैसे डालोगे? ऐसे नहीं, पहले इनको छेदो। इस तरह के वचन जो हैं, ये वचन छेदन वचन कहे जाते हैं। इनमें क्या दिक्कत है? जब वो व्यक्ति आपके वचन सुनेगा और बैल का या घोड़ा का छेदन करेगा तो उस बैल या घोड़े को कितना कष्ट होगा और छेदने वाले को भी पाप होगा। उसमें अनुमोदना किसकी हुई? आपकी। आपने उससे क्यों कहा? तो करना तो पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बात अलग है, लेकिन आपके वचनों के कारण वो उस कार्य में लगा, इसलिए आपके वचन सावध्य अर्थात पाप कार्य में लगाने वाले वचन हैं। भेदन, भेदन माने काट दो, इसको ऐसे काटो, इसके हाथ काट दो, इसकी उंगलियां काट दो आदि वचन। पहले क्या होता था, घर में अगर महिला को मान लो टिंडे की सब्जी बनानी है और वो ये कह देती है ना, टिंडे काटो देर हो गई, तो काटने वाले को बड़ा पश्चाताप होता था, मैंने ऐसे वचन कैसे बोल दिए। हमने सुना आज भी जो रांची के उधर जो सराफ जाति के लोग रहते हैं वो कभी काटो नहीं बोलते, वो कहते हैं हमारे परिवार की परंपरा है, हम बोलेंगे सब्जी बधारो, सब्जी सुधारो, वो तो बोल देंगे, काटो नहीं बोलेंगे, क्योंकि काटना शब्द जो है बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है। इसलिए छेदो या भेदो ऐसे वचन यद्यपि प्रयोजनीय हैं, फिर भी असत्य वचन कहे जाते हैं। पंडित जी, मारण और कर्षण के वचन कैसे होते हैं? कोई नौकर है, काम ढंग से नहीं करता, इसको 2 थप्पड़ मार तब ये काम करेगा। कोई बच्चा है, छात्रावास में है, नहीं पढ़ता, थप्पड़, इनको थप्पड़ लगाओ तब ये करेंगे, इनको दंड दो तब ये पढ़ेंगे। ऐसे वचन, ये मारने वाले वचन। देखो तुम्हारा घोड़ा ढंग से नहीं चल रहा, तांगे में आप बैठे हैं, घोड़ा धीरे चल रहा है, चाबुक तो कस के मार, तब तो चलेगा, नहीं चलेगा कैसे? और उसने चाबुक मारी, घोड़े को कष्ट हुआ, पाप आपको भी लगा। आपने उसे प्रेरित क्यों किया? अरे वो घोड़ा धीमे चल रहा था, धीमे तो चल रहा था, आपके प्रेरित करने से घोड़े को कष्ट हुआ, कष्ट होने में आपके वचन कार्यकारी हैं। इसलिए आपके वचन चाहे प्रयोजनीय हैं, फिर भी झूठ में गिने जाएंगे, क्योंकि पाप रूप प्रवृत्ति हुई। आप किसी के खेत में गए, वह जाके आपने देखा इसकी खेती ढंग से नहीं हो रही है, आपने उनसे कहा सुनो, पहले तो ऐसा करो, किनारे में जितने ये छोटे छोटे पौधे उगे आए हैं ना, इन सबको यहाँ से तोड़ के बाहर फेंको, फिर पानी ऐसे डालो, गुड़ाई ऐसे करो, बुवाई ऐसे किया करो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरह अगर आप उसको खोदना, काटना, इसको ठीक करना सिखा रहे हैं तो आपके वचन चाहे उसके लिए प्रयोजनीय हो, फिर भी आपकी बात को लेके वो उन कार्यों में लगेगा तो क्या होगा, उसमें आपके वचन कार्यकारी हुए। इसलिए आपके वचन कहे जाएंगे सावध्य वचन।
ये वचन पाप वचन हैं और इसलिए चाहे कार्यकारी हो फिर भी झूठ में गिने जाएंगे। पंडित जी, यदि हमारे शिक्षक हमें चपत मारते हैं या फिर हमारे कान खींचते हैं तो उनको भी पाप लगता होगा? आपके साथ ऐसा होता है इसलिए आपने ये प्रश्न किया। सुनो, अगर तुम याद नहीं करोगे तो क्या करेंगे? तुमको प्यार करेंगे वो। और अगर तुम याद नहीं करते हो तो तुम्हें याद करने में कैसे लगाएंगे? उनके पास और इलाज भी क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छेदन भेदन हो, मारण कर्षण हो, कुछ भी हो, सब में देखा जाता है अभिप्राय क्या है। अगर अभिप्राय राग द्वेष रूप है तो हिंसा है, अगर अभिप्राय राग द्वेष रूप नहीं है तो हिंसा नहीं है। दोनों बात अभिप्राय के अनुसार कार्य होता है। शिक्षक क्या चाहते हैं? ये विद्वान बने। तो विद्वान बनने के लिए अभी आपकी बचपन की उम्र है, इसलिए अगर शिक्षक या मान लो आपके माता पिता आपको थोड़ा कान नहीं खींचेंगे, चपत नहीं लगाएंगे तो आप पढ़ाई में लगेंगे कैसे? आपके नंबर आए 52%, मान लो 52% वाले को तो चपरासी भी गिरी नहीं मिलती आजकल। आजकल तो चपरासी के लिए भी 80% वाले लाइन में लगे रहते हैं। अब वो आपको कैसे डांटें? 52 से क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ो। इसके लिए वो खड़ा कर देते हैं, डांट लगाते हैं, चपत लगाते हैं, डंडा भी मार देते हैं। लेकिन अभिप्राय उनका है कि बच्चे में बुद्धिमत्ता बढ़े, इसलिए वो झूठ नहीं है, वो तो कार्यकारी सही वचन है। व्यापार और चोरी के वचन कैसे होते हैं? किसी को ऐसे व्यापार में लगाना जिस व्यापार में हिंसा रूप प्रवृत्ति हो। तुम्हारा काम नहीं चलता, मैं तुम्हें व्यापार बताऊं, चलो ऐसा करो, ऐसे 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 करके इन कार्यों को करो। जैसे मान लो तुम एक आटा मिल खोल लो, एक तेल मिल खोल लो, तुम एक जूते की दुकान खोल लो, यहाँ नहीं है कोई अच्छी चीज़ है। तुम एक दवाई की दुकान खोल लो, ये अच्छा काम है। आप उसे व्यापार में प्रवृत्ति करा रहे हैं। आप व्यापार में प्रवृत्ति कराएंगे, वो जो काम करेगा उसमें जो हिंसा होगी आपकी अनुमोदना हो गई। तो क्या व्यापार के वचन न बोलें? व्यापार के वचन तो बोलो, पर ऐसे बोलो जो पाप कार्य वाला व्यापार ना हो। अच्छी बात तो ये है कोई पाप कार्य वाला व्यापार करता हो उसे समझाओ, भैया तुम्हारे व्यापार में बहुत हिंसा है, इस व्यापार को बदलो। ये है सत्य वचन। चोरी आदि के वचन हमने देखा, एक बार हम विदेश से लौट रहे थे तो हमने देखा एक सज्जन ये कह रहे थे, मैंने यहाँ से थोड़ी सोने की चीज़ें खरीदी हैं, अब जब निकलूँगा तो कस्टम वाले चेक करेंगे तब क्या होगा। तो एक सज्जन उनसे कह रहे थे, सुन ये सोने का सामान खरीदा है ना, इसको अपने मोजे पहन रखे हैं ना, इन मोजों में डाल लेना। तो कस्टम ड्यूटी वाले कोई मोजे थोड़ी चेक करते हैं। ये चोरी के वचन हो गए। अगर कोई कहे टैक्स की चोरी कैसे करूं? सुनो, तुम्हारी ये चीज़ तो ऐसी है, अगर इसको बही खाते में ऐसा लिख दोगे ना टैक्स बच जाएगा, ऐसे बचा लिया करो। ये चोरी के वचन है। उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसका प्रश्न नहीं उठ रहा। हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए जो पाप रूप प्रवृत्ति करा के, गलत कार्य करा के और अर्थ का लाभ कराए। इसलिए ऐसे वचन बोलने योग्य नहीं। पंडित जी, ऐसे वचन तो घर गृहस्थी में बोलने ही पड़ते हैं, तो फिर क्या करें? जिसने सत्यानुव्रत लिया है, जो व्रती हो गया है, 2 प्रतिमाधारी है, वो तो बिल्कुल बोलेगा नहीं, अन्यथा उसके सत्यानुव्रत में दोष लगेगा। अब रही बात गृहस्थी वालों की, हमारी आपकी, तो इसका मतलब ऐसे जो शब्द हैं क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता? आप सोचो, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वचन तो फालतू बोलते हैं। मैं नहीं बोलता तो भी काम चल जाता, मैंने उसमें अपनी दादागिरी लगा दी और मैंने बोल दिया ये नहीं ऐसा कर ले। क्यों बोल दिया?
अपने वचनों पर संयम रखें। वचन बोलने से पहले सोचें, मेरे वचनों से पाप में प्रवृत्ति तो नहीं होगी, नहीं तो झूठ का दोष लगेगा। पहले अगर आप सोच के नाप तोल के बोलेंगे ना तो ऐसी गलती नहीं होगी। मानता हूँ गृहस्थी में ऐसे वचन बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना बचे उतना बचे। क्यों बोले? और जब भी बोले मीठा बोले और कम बोले। अगर कम बोलने की आदत आप डाल लेंगे, बहुत सारे झूठ से बच जाएंगे। पंडित जी, इन वचनों से झूठ पाप लगता है या हिंसा पाप लगता है? पहले आचार्य स्वयं कह चुके, दूसरे के दिल को दुखाना हिंसा है। उस हिंसा के उदाहरण स्वरूप झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आचार्य ने लिखे हैं। अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधाय, पहले लिखा है। अब ये वचन जो आपके हैं ये झूठ में आ गए, ठीक। अच्छा, इन वचनों से सामने वाले का दिल दुखेगा या नहीं? आपने अपने किसी कर्मचारी को एक लात मार के कहा ढंग से काम कर, फालतू बैठा है, उसको दिल दुखा, हिंसा लगेगी। अपने और दूसरे के दिल को दुखाना हिंसा है। कषायवश आपने ये कार्य किया और ऐसे वचन बोले, इसमें झूठ तो हुआ ही हुआ, हिंसा भी हुई। झूठ के 4 भेदों में चौथे भेद के 2 भेदों का वर्णन हो गया, एक गर्हित निंदनीय का और सावध्य पाप सहित का। अब तीसरा अप्रिय वचन क्या होते हैं, इसके बारे में आचार्य लिख रहे हैं। अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलह करम यद परमपि तापकरम परस्य तत्सर्वमप्रियम ज्ञेयम। निंदनीय वचन नहीं बोलने, जो पाप में लगाएं वो नहीं बोलने, और जो अप्रिय वचन हो वो भी नहीं बोलने हैं, वे झूठ में आते हैं। अप्रिय वचन की सीधी सादी परिभाषा, आपके जो वचन सामने वाले को अखर जाए वे वचन अप्रिय वचन है। देखें, अरतिकरम, अरति अप्रीति उत्पन्न कराने वाले, भीतिकरम भय कराने, डर उत्पन्न कराने वाले, खेदकरम पश्चाताप, खेद उत्पन्न करने वाले, और वैर और शोक और लड़ाई कराने वाले। यत अपरम अपि, और जो भी अन्य को, तापकरम संताप कष्ट देने वाले वचन हैं, परस्य माने अन्य को, तत्सर्वम उन सबको, अप्रियम ज्ञेयम अप्रिय जानना चाहिए। आपके ऐसे वचन जो सामने वाले में अप्रीति उत्पन्न करा दें, भाई भाई में झगड़ा करा दें, भीतिकरम जो आप में डर पैदा करा दें, खेदकरम पश्चाताप करा दें, आपस में बैर करा दें, शोक उत्पन्न करा दें, लड़ाई झगड़ा करा दें, और जो भी अन्य को संताप पश्चाताप कराने वाले वचन हैं, परस्य माने अन्य को, वे सब अप्रिय वचन जानने चाहिए। ऐसे वचन ये झूठ हैं। क्यों? सामने वाले को कष्ट होता है, इसलिए ऐसे वचन भी नहीं बोलने चाहिए। पंडित जी, शास्त्रकारों ने गलत कार्य करने वालों के लिए कड़े कड़े वचनों से डांट लगाई है, क्या उनका यह कार्य झूठ के अंतर्गत आएगा? शास्त्रों में ऐसे वचन देखने को मिलते हैं, जैसे जो रात्रि भोजन करेगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा, ये बनेगा। ऐसे वचन क्यों लिखे? इसलिए लिखे ताकि आप थोड़ा उस गलत कार्य से हट जाएं। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे असत अभिधानम अनृतम, लेकिन इसके साथ आपको जोड़ना है प्रमत्त योगात। अगर आपके वचनों के बोलने में राग द्वेष मिक्स है
समझिए, फिर आपको पाप लगेगा। अगर राग द्वेष मिक्स नहीं है, भावना कल्याण की है, तो नहीं लगेगा। अगर मान लो पिता बच्चे से कहता है, अगर तू नहीं पढ़ा लिखा तो तू मेरा नाम डबोएगा, सारे खानदान की बदनामी कराएगा, तो ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि ये अच्छी तरह से पढ़ाई करे। तो ये वचन झूठ माने जाएंगे? झूठ नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? उसकी उन्नति, उसकी तरक्की नहीं तो कैसे होगी? बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती, वो अभी नहीं जानते हमारे किस कार्य करने का हमें क्या फल मिलेगा। इसलिए ऐसे शब्दों से उनको डांट लगाना उनके हित के लिए है, राग द्वेष के कारण नहीं। इसलिए वो वचन झूठ में नहीं आएंगे, हैं अप्रिय ज़रूर, फिर भी झूठ में नहीं आएंगे। पंडित जी, डर पैदा करने वाले वचन कैसे होते हैं? जिससे सामने वाले में भय उत्पन्न हो जाए। आपने तो कह दिया छात्र से, मैं छात्र की बात इसलिए करता हूँ कि हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान है, इसमें 170 बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने का कार्य हम लोगों का है। ये जो हो रहा है इस समय कक्षा का सारा हिसाब किताब, ये श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में हो रहा है। आप भी अगर अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहें, हमारे यहाँ भिजवाइए। तो मैं कह रहा था भीति कर्म, हमने किसी बच्चे से कह दिया तुम्हारे नंबर 52% आए हैं, समझो अगले साल तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? कहाँ रहोगे बताओ? सोचो, फ्री में रहते हो और फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो मन लगा के। आपने तो उसमें डर पैदा करा दिया। अब बेचारा सोचेगा, अब यहाँ मुझे अगले साल नहीं बुलाया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? वो अच्छा वाला पढ़ता था, अब पढ़ने में उसका मन और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसे डर उत्पन्न करने वाले वचन बोलने की बजाय उसे अच्छी तरह समझा दें। देखो हमारे यहाँ का नियम ये है, इतने % से कम होने वालों को अगले साल नहीं बुलाया जाता। तुम क्या चाहते हो? आना चाहते हो कि हाँ, तो मेहनत करो ना। किसी कार्य के लिए हम 2 तरह के वचन बोल सकते हैं, एक सामने वाले को अखरने वाले भी और एक सामने वाले को प्रिय लगने वाले भी। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम क्या करें? हम ऐसे वचन बोलें जो हित मित और प्रिय हों। इन 3 शब्दों को लिख लीजिए। बोलने से पहले सोचिए हितकारी है या नहीं, थोड़े हैं या नहीं और प्रिय हैं या नहीं। अगर हैं तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। कम से कम बोलिए, ज़्यादा बोलेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। कम बोलने वाला तो झूठ से वैसे ही बच जाता है। इसलिए आज जो 3 प्रकार का, ये चौथे प्रकार का जो झूठ बताया गया और 3 झूठ जो पहले और बचाए गए, चारों प्रकार के झूठ का अच्छी तरह मंथन करें। और जब भी वचन बोलें तो बोलने से पहले तोलें फिर बोलें, अन्यथा झूठ तो लगेगा, हिंसा का भी दोष लगेगा। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी हिरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।